हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद गुप्ता आज आपके सामने लेके आया हूँ परसेंटेज लेक्चर 3। माय चैनल नेम इज ओम क्लासेस पीसीएम वाले। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब आल्सो। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस नए चैप्टर को लेक्चर 3 के माध्यम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ने हमें रियलाइज़ है कि अब हमें लेक्चर 3 की ओर बढ़ना है और अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करने का वो रखना है। तो बेटा पहली चीज़ है कि परसेंटेज में आप लोगों ने बहुत तरीके सीखे। अब जो है कुछ और नए तरीके हैं जिसको मैं बताऊंगा और आपको एक एक चीज़ क्लियर करके चलूँगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ आपके सामने ही। कल 2 क्वेश्चन कराए थे बेटा, आप लोग को समझ में आया था? ठीक है, कल 2 क्वेश्चन कराया था, चीनी के मूल्य में वृद्धि और खपत में कमी वाले क्वेश्चन कराए थे। आज एक और क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30%। तो बताइए वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या है क्वेश्चन, देखिएगा परसेंटेज। ठीक है, चैप्टर डाल देते हैं बेटा, परसेंटेज 3। ठीक है, परसेंटेज लेक्चर 3, परसेंटेज लेक्चर 3 और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इसको। तो देखिए, ओम क्लासेस पीसीएम वाले, ओम क्लासेस पीसीएम वाले, ठीक है। तो ओम क्लासेस पीसीएम वाले के माध्यम से आप ये पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये चैनल नेम है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को लिख लेना है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लिख के आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% का घाटा किया गया। किसी वस्तु के मूल्य को, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य को 20%, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य में 30% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य में 30% घटा दिया गया। ठीक है, घटा दिया गया, ठीक है, 30% घटा दिया गया। बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें बताना है। बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दिस इज क्वेश्चन। देखिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया गया तथा और पुनः उसमें फिर घटे हुए मूल्य में 30% घटा दिया गया। तो बताएं कि उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए निकालने के लिए एक फार्मूला है बेटा बहुत शानदार, कि अगर ऐसा केस बनता है तो आपको करना पड़ता है क्या, a प्लस बी सुनते रहिएगा। फॉर्मूला
x बराबर a प्लस बी को जोड़ दो, प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, चलिए ऊपर के क्वेश्चन में देखते हैं। घाटा हुआ है तो मतलब कि a बराबर माइनस का 20%, b बराबर भी माइनस का 30%। a की जगह रख दो a माइनस का 20% प्लस माइनस का 30%। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे a भी हो गया, प्लस a इंटू बी माइनस का 20 इंटू माइनस का 30, तो माइनस प्लस प्लस हो जाता है, 0 0 2 0, तो माइनस और माइनस प्लस, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आगे ये बराबर ही आएगा 30 20 50। ठीक है बेटा, 30 और 20 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और प्लस 3 गुना 6, 50 में से 6 जाएगा तो माइनस का 44 आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और सवाल का आंसर 44%। तो माइनस का चिन्ह है तो 44% की कमी होगी। कितने की कमी होगी बेटा, 44% की कमी होगी। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था, और इस पे बेस जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग लगा लेंगे, और मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा और आप लोग लगाइएगा। ठीक है, कोई अगर कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। अगर आप, मैं जल्दी रब कर देता हूँ, ये सब चीज़ें हैं, अगर दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जा रहे हैं कि यदि, देखिए बेटा, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए तो नए आयत के बने क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। सवाल क्वेश्चन देखिएगा, वही है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, फिर 30% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, 20% 30% की वृद्धि कर दी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ए प्लस माइनस बी इंटू ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला हो गया। ठीक, जल्दी से लगा दीजिए, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटा 100, 0 0 खत्म, 50 50 प्लस 6 बराबर 56% की बढ़ोतरी होगी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 55% 56% की बढ़ोतरी, इंक्रीज होगा कितने % का बेटा, तो देखिएगा ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ। सेम क्वेश्चन था, सेम मेथड पे लगाया हम लोगों ने। अच्छा, आज मैं आपसे बात पूछ ही लेता हूँ बेटा। अब एक क्वेश्चन पे फिर से हम पहुंचते हैं और उसको देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% राशन पर, 15% कपड़े पर और 20% अन्य खर्चों पर खर्च कर देता है। यदि उसके पास 75% बचत होता है तो बताइए कि उसका आय कितना होगा। ठीक है बेटा, तो कुल आय बराबर होता है बचत माइनस 100 इंटू कुल खर्च। ठीक है, तो एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, ठीक है, राशन पर कितना, राशन पर एक आदमी ने राशन पर 45%, राशन पे 15% कपड़ों पर, 15% कपड़ों पर
तथा अन्य खर्चे जो है वो होते हैं इनके। अन्य खर्चे भाई साहब कितना करते हैं, तो 15, अन्य खर्चे 20%। ठीक है, इनकी जो सेविंग है, इनके पास सेविंग बचे हैं, इनकी सेविंग बचत जो है वो कितना है, मात्र बचत इनके पास है 75 रुपए की बचत करते हैं रुपए। तो कैसे ये सवाल को हम लोग लगाएंगे, तो देखिए कुल आय बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, सूत्र मैंने कहा था हर जगह ट्रिक दूंगा आपको, क्योंकि हमको ट्रिक से ही मैथ पानी है। जो भी फालतू की बातें करते हो चैनल पे कि बहुत, और जो बच्चे अगर कमेंट में ये लिखते हैं कि ये ट्रिक से ही पूरी मैथ हो रही है, तो बेटा आप इससे बढ़िया है कि आप पुरानी बुक उठा के देख लो, RS अग्रवाल फलाना ढिमाका फार्मूले पढ़ो, उससे आप लगाओ, जिसमें टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करना पड़ेगा। कंपटीशन का मात्र 2 महीने 1 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन के 2 महीने 1 महीने बचे हुए हैं, वहाँ पे हमको इसी से कामयाबी बनाना है। और मैंने कहा कि एक सवाल पर बदल के वैल्यू आप लोग लगा लेंगे, फार्मूला रट जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं बचत, बस इसमें फार्मूला है कि कुल आय बराबर बचत बटा 100 माइनस कुल खर्चों का प्रतिशत, कुल खर्चों का प्रतिशत। अच्छा, कुल खर्चों का प्रतिशत हो गया, ठीक है, तो इंटू 100 होता है पूरे 100। अब है क्या, बचत हमें जल्दी बचत है 75%, ठीक है। 100 में से कुल खर्च कितने हैं उनको घटाते चले जाओ, 100 माइनस 45, पहला खर्च 45 का, 15 का और 20 का, ये है। तो 15, देखो 5 5 10 का 0 और 1 बचा, 4 और 5 और 6, 60 हो जाएगा। 60 और 20 80 में से 100 घटा दोगे, बचा आपके पास 100 में से 80 गया 20 आपके पास बचेगा बेटा, कितना बचेगा 20। तो ऊपर 75 है, नीचे 20 है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, नीचे 75 बटा 20 इंटू 100, 20 25 100, 20 50 25, तो मल्टीप्लाई इसके बाद आंसर इधर देखिएगा, 50 25 के 5 और 2, 7 बचे 35 35 36 37, ये आ गया इसका आंसर। ये कुल आय आ गया, कुल आय। बेटा सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल यार आप कमेंट पे लिख सकते हो कि सर सवाल समझ नहीं आया, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई बड़ा तोप नहीं मार दिया। कुल आय का फार्मूला लगाया, कुल आय बराबर बचत बटा 100 माइनस कुल खर्चे, तो कुल खर्चों को जोड़ लिया, 20 15 और 75 ऐड कर लिया, कुल बचत जो था बचत रख दिया, बचत माइनस कुल खर्चों को रख के सवाल को सॉल्व कर लिया। लेकिन इसी पर एक सवाल घुमा के आता है, जो कि घुमा के आता है वो उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज रहती है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि देखिए उसमें क्या तब्दील रहता है, उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो बने रहिए अपने होम क्लासेस चैनल पर, चैनल को लाइक करते रहिए, मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए बेटा, कि मैं जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको ला के दूँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के दूँ, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे ढूंढने पे, जो कि रेलवे SSC ITI हर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन
आपका तो टेट सीटेट इन तरह के हर क्वेश्चनों में ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नोट करिएगा जो कि आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। है क्या, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, ठीक है, 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मुद्दों पर खर्च कर देता है। यदि इसकी मासिक आय 500 रुपए हो तो वह क्या बचाता है। अब हमें यहाँ पे क्या बचाता है निकालना है, और हमने बस क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है कि कुल खर्चे, तो कुल खर्चों को जोड़ लेते हैं। तो मोहन के कुल खर्चे कितने हैं, मोहन के कुल, लिख दो क्वेश्चन क्या बेटा, चलो यार जल्दी से देख लो क्या है। मोहन अपनी आय का, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई, 20% पढ़ाई, 30% यातायात पर, तथा 25% अन्य खर्चों पर, तथा 25% अन्य खर्चों पर करता है। यदि उसकी मासिक आय कितनी थी, उसकी मासिक आय जो है 500 रुपए है, तो वो कितना बचाता है, 500 रुपए हो तो वह कितना सेविंग करता है। ठीक है बेटा, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर, 25% अन्य खर्चों पर करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपए हो तो उसका सेविंग कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन को लगाने से अब हमें सीखना है कि भाई कुल खर्चे कितने हैं। आपको पता है कुल खर्चे, एक खर्चा है ये 2 और ये तीसरा किधर गया भाई, 3, तीनों को जोड़ लो। कुल खर्चे, कुल खर्च बराबर, ठीक है, तो कुल खर्च कितने हैं, 20, 30, 25 बराबर 5, 3 2 5, 5 2 7, 75% इसका कुल खर्च है। ठीक है, तो मोहन का 75% जब कुल खर्च है तो 100 में से बचत कितना करता होगा, तो बचत बराबर 100 माइनस 75 बराबर 25% का बचत करता होगा। ठीक है, तो 25% जब बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है, तो बचत बराबर, बचत इन पैसा, बचत बराबर 500 रुपए का 25%, 25 से कम 25, 25 चौके 100, इधर काट लो, 4 4 एक कम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 8 2 बचा, 4 5 20, तो वो 125 रुपए बचा लेता है। हर महीने वो 500 रुपए में 125 रुपए का बचत करता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आप लोगों को फिर से रिमाइंड करते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। मोहन नाम का एक व्यक्ति है, मोहन अपनी आय का, नाम का व्यक्ति अपनी आय का 20% पढ़ाई पर खर्चा करता है, 30% यातायात पे खर्चा करता है और 25% अन्य खर्चा करता है। तो पिछले की तरह सवाल था, सभी खर्चों को हमने जोड़ दिया।
मासिक आय इसमें बदलाव क्या था, वहां पे दो चीज दूसरी चीज पूछ दी थी, यहाँ पे वहां पे बचत दे रखा था, यहाँ पे बचत नहीं दे रखा था, ठीक है। वहां पे आय पूछा था, यहाँ पे मासिक आय दे रखा था 500 रुपया। बचत बराबर है 75 रुपया, तो 100 में से 75 काटा तो 25 रुपया तो बचत परसेंटेज आया। 25 हमारा 25 रुपये बचत परसेंटेज आया। तो बचत परसेंटेज अगर 25 रुपये आ गया तो अब हमें करना क्या है, 500 का 25% कितना होगा, 500 रुपये का 25% निकाला, 500 गुणे 25 बटा 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 500 से 0 से 0 कैंसिल, तो 125 रुपये हमारा कुल बचत यहाँ पर आ गया। और ये सवाल ऐसे ही लगे बेटा और सॉल्व हो गया। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इधर आंसर है, कैसे जोड़ा है कैसे घटाया है आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो ये देखते रहिएगा। अगर वीडियो बेटा पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे हम्बली। अच्छा प्यार बच्चों, अब देखिएगा सब में एक अच्छे से अच्छे ट्रिक के माध्यम से हमने बड़े से बड़े सवाल को लगा रहे हैं। आप नहीं समझ सकते हो, जिन बच्चों को ट्रिक नहीं पता होगा वो अपने पेपर को छोड़ के चले आते हैं, और आप लोग ऐसे नहीं होगे क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, और मैं बता रहा हूँ 110% कि आपका पेपर छूटेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स विदानंद सर, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो पसंद आ जाए तो पैसे वापस, पसंद ना आए तो पैसे वापस। क्वेश्चन क्या है देखिए, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष 50% हिस्सा यातायात पर, 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसकी प्रति माह 25 रुपए की बचत है तो उसकी मासिक आय क्या है, बताइए बेटा। मासिक आय निकालना है यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, और मासिक आय हमें निकाल के देना है। तो ये सवाल अगर हम देखें तो जनरली बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। बस पहले लिख लेते हैं, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर कितना सुरेश जी खर्च करते हैं, भोजन पर 40%, ठीक है। भोजन पे 40% हो गया, फिर शेष 50% हिस्सा यातायात पर, यातायात पर 50% हिस्सा यातायात पर, 50% हिस्सा यातायात पर, 40% हिस्सा भोजन पर, यातायात पर 50% हिस्सा यातायात पर, ठीक है, हिस्सा यातायात पर, शेष 30% हिस्सा कपड़े पर, 30% हिस्सा 30% हिस्सा कपड़े पर, कपड़े पर 30% हिस्सा कपड़ों पर, ठीक है। ये हो गया। और उनकी प्रति माह का बचत, प्रति माह बचत है, प्रति माह बचत बराबर वो है 2520 रुपए का बचत करते हैं। तो अब इनका सवाल लगाने के लिए बहुत ही आसान है बेटा, हमें कुछ नहीं करना है, मासिक आय बराबर लिख देंगे, सवाल किया भी है तो मासिक मंथली इनकम आय बराबर 100/100 माइनस 40 इंटू 100/100 माइनस 50 इंटू 100/100 माइनस 30, 100/60 गुणे 100/50 गुणे 100/50 70, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 दूना 10, ठीक है, दूना 10, 2 का 4 होते हैं 6, 2 होते हैं 6, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 3 6, और 2 एकम 2,
एकम 2, ठीक है। अब आर कितना गया, 7 × 5 = 35, 100/35, 100/35 आ गया। तो 100/35 को गुणा करना है 2520, तो 100/35 2535 इंटू 2520। तो देखिएगा बहुत अच्छे से, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। 60 50 और 70, ठीक है, काट पीट करेंगे, ठीक बेटा। आपका जो ड्यूरेशन आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आएगा कितना, 12,000 रुपये। सेविंग मासिक आय इसका 12,000 रुपये, मासिक इनकम कितनी थी, 12,000 रुपये उनकी मासिक इनकम 12,000 रुपये था। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको बेटा। बस हिस्सेदारी जो लगी उसको हमने घटाते चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, 30% हिस्सा यातायात पर तथा शेष 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वो 500 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, 100/20, 100/30 अपॉन में 100 इंटू 1/1/3, ठीक। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक मैं आपको परसेंटेज पे रोकता हूँ। आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 हो गया, लेक्चर 4 में पूरा डिटेल लाऊंगा, और भी क्वेश्चन हमको लगाने हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द वीडियो फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।